दो के बारे में, किस किस के बारे में? लॉर्ड और दूसरा वॉरेन इसका समय भाई 2 बार, कितना कितना? 57 से 60 था या 62 था? पहले 1757 से 62, दूसरा 65 से 2 साल, ठीक है। तीसरा इसके बीच में 2 व्यक्तियों का और आएगा, ठीक है, किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बारे। वॉरेन हेस्टिंग का समय ये क्या रहेगा? भारत का, सॉरी बंगाल का पहला गवर्नर या गवर्नर जनरल? गवर्नर। ये क्या रहेगा फिर? बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला क्या? भारत का पहला कहां से आ गया? अभी पहले सुपीरियरिटी किसकी थी? बंगाल की थी। अलग अलग थे, बंगाल, मद्रास और बंबई। यहां पे क्या हुआ? बंगाल को क्या कर दिया गया? सबसे ऊपर कर दिया गया, मद्रास और बंबई को उसके नीचे। गवर्नर जनरल वहां पे भी हैं, गवर्नर कहां पे हैं? मद्रास और बॉम्बे में। और बंगाल का क्या बना दिया गया? पहला गवर्नर जनरल। किसको? ठीक है, इसके बारे में एक चीज ध्यान रखनी है आपने, ऐसा एकमात्र व्यक्ति जिसके खिलाफ क्या चला है अभी? महाभियोग चला है, ठीक है। इसकी नीतियों के कारण इस पे क्या चलाया गया? अभी इंग्लैंड के अंदर महाभियोग चलाया गया। सफल रहा या नहीं रहा भाई? सफल रहा? सफल नहीं रहा। और जो निर्णय आया पूरा, उसके अंदर ये कहा गया कि इसने जो भी काम किए हैं वो कंपनी के हित में ही किए हैं, और कंपनी किसका हित चाह रही है? देश का हित चाह रही है, ठीक है। इसलिए क्या है भी, इस महाभियोग को क्या कर दिया गया? असफल हो गया ये। और इसको वहां से 4000 वार्षिक, सॉरी पौंड, ठीक है, 4000 वार्षिक पौंड इसको क्या अलग से क्या मिलने लगी? पेंशन भी देने लग गए। कौन? इंग्लैंड की तरफ से, ठीक है। पहले क्या चलाया गया? महाभियोग। महाभियोग मैंने आपको बताया, इस बीच लास्ट में जो इसके 2-3 काम थे उसकी वजह से, ठीक है। एक व्यक्ति को फांसी दे दी थी, और जो मीर जाफर जो इसकी बीवी थी उसकी क्या कर दी थी? पेंशन इसने आधी कर दी थी। इस वजह से इस पे क्या चलाया गया? महाभियोग, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा अभी? इसके बाद आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आएगा? नाम सुना है इसका कभी आपने पहले? किस चीज में सुना है? क्योंकि इसके समय में बहुत सारी चीजें होंगी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। एक तो ध्यान रखना इसका,
1786 से 93। समयकाल क्या रहेगा इसका? 86 से 93। एक सबसे प्रमुख चीज, इसे भारत में पुलिस सेवा का जनक, किसका जनक? पुलिस सेवा का जनक, और भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, और इसके अलावा इसने क्या किया भाई? भारत में क्या बनाए? प्रांतीय न्यायालय भी। अलग अलग प्रांतों पे क्या है? अलग अलग क्या बनाए जाएंगे? न्यायालय बनाए जाएंगे भी। ठीक है, तो एक तो कहां बनाया गया? कलकत्ता में। ठीक है, एक मुर्शिदाबाद में, पटना में, और चौथा बनाया गया आपका ढाका में। ठीक है, तो 4 प्रांतीय न्यायालय गठन किया। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी। ठीक है, इसके अलावा व्यापार में भी इसने क्या किए भाई? सुधार। ठीक है, और प्रमुख सुधार क्या है? पेशगी क्या कर दी इसने? सबसे बड़ा अधिकार जो सुधार किया था व्यापार में, वो किसमें किया? पेशगी। पेशगी क्या? जैसे मैंने आपको उस दिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? पैसे देके जैसी हमें फसल चाहिए वैसी फसल बनवाना उससे, किसान से। ऐसे ही पेशगी में क्या था? भी पेशगी में दे दिया गया भी आप क्या है, भी आपके पास 20 बीघे जमीन है या 100 बीघे जमीन है, तो मुझे आपसे क्या है, 60 क्विंटल क्या चाहिए? कपास चाहिए। क्या चाहिए? कपास। तो ऐसा नहीं भी जितनी पेशगी है उतना ही आपको क्या करना है? उत्पादन करना है। ये नहीं भी पेशगी आपसे कम ली जा रही है और उत्पादन क्या करवाया जा रहा है? आपसे ज्यादा करवाया जा रहा है। ये बहुत सारे जमींदार करते थे किसानों के साथ में। इसलिए क्या इसने सबसे जो प्रमुख जो चेंज किया वो किसमें किया? पेशगी के अंदर। ठीक है, और कंपनी का व्यापार था। ठीक है, इसमें भी क्या किया इसने? सुधार किए। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रमुख ये ध्यान रखना दोनों इसके बारे में, क्योंकि इसके समय में क्या होगी? पुलिस सेवा की शुरुआत होगी भारत में, और सिविल सर्विस। सिविल सर्विस जानते हो सारे? किस किस को पता है सिविल सर्विस के बारे में? क्या होती है सिविल सर्विसेज भी? हाँ, अब क्या है जो यूपीएससी है। ठीक है, फुल फॉर्म पता होगी सारों को? पता है? कौन बताएगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। पहला व्यक्ति भी जो सिविल सर्विसेज में भी सिविल सर्वेंट बना था भारत की तरफ से। है किसी को ध्यान में? है? हो सकता है महिला भी। ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्योंकि देखो अब देखो सरकार चलानी है, किसने चलानी है? अंग्रेजों ने चलानी है। तो व्यक्ति किस तरीके के होने चाहिए? उनको कैसे चाहिए? ये तो है नहीं भी कोई सिविल सर्विस के पद पे आ जाए, बड़े पद के ऊपर कोई भारतीय व्यक्ति आ जाए और वो चाहता क्या हो? भारत का भला चाहता हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति तो आएंगे नहीं। तो इसने इन्होंने पहले ही कंडीशन इतनी कठिन कर रखी थी इस परीक्षा की। ये परीक्षा केवल कहाँ होगी? लंदन के अंदर होगी। कहाँ होगी? केवल लंदन के अंदर होगी। इंग्लिश के अंदर होगी। किसके अंदर? इंग्लिश। और सिलेबस होगा वो कैसा होगा? जो लंदन में स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस होगा। भारत में वो सिलेबस नहीं होगा।
लेकिन बाद में धीरे धीरे सुधार होते होते ये चीज़ें चेंज हुई, फिर भारत में भी होने लगी परीक्षा, ठीक है। और फिर क्या है, चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती रही, और फिर क्या है, बहुत समय के बाद एक व्यक्ति आएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये क्या करेंगे, फिर उसको क्रैक करेंगे भाई, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना किससे जुड़ी ये चीजें सारी, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। अच्छा, एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था भाई, याद हो किसी को तो? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध याद किए थे हमने, चार युद्ध किए थे आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय और चतुर्थ कौन लड़ेगा, टिप्पू सुल्तान। कौन लड़ेगा, टिप्पू सुल्तान। अंतिम कब हुआ था, अंतिम तो बता सकते हो, कौन ध्यान में? एक हिंट दे देता हूं आपको, इसी के समय काल में है। सत्रह सौ 98, इसका 93 ऐसा समय काल तो 89। और कोई? पूजा 86 लेके 93 तक इतने जने बैठे के लिए, और नाम इतना आई यार बीच में 86 लाख जरा बताने। ठीक है, 1790 से 92। अंतिम कब होगा, 93, 1799 में। कब है, 1799 में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है किससे, तो एक इसके समय में इसने क्या किया भाई, दास प्रथा का अंत, पूरी तरह से नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से तो आगे का व्यक्ति आएगा वो करेगा, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा एक इसने क्या शुरुआत की थी भाई, स्थायी बंदोबस्त की। किसकी, स्थायी बंदोबस्त। क्या था स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ था भाई, कृषि से। तो ये कहां पे किया गया सुधार भाई, कृषि में किया गया सुधार। तो क्या था भाई, एक नई नीति बनाई गई, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसने क्या किया भाई, जितनी भी जमीन है किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, जमीन किन के पास होती थी प्रमुख भाई, जमींदारों या किसानों के पास, ठीक है। और इन्होंने सारा काम जो राजस्व इकट्ठा करने का था, किसका, राजस्व का, वो किन के पास था, ज्यादातर जमींदारों या सामंतों के पास था। तो इन्होंने कहा भाई जो भी कर इकट्ठा होगा, ठीक है, उस कर का 10/11 भाग किसके पास रहेगा, कंपनी के पास। जो भी कर कलेक्शन आप करोगे, ये किसानों के लिए नहीं है, किन के लिए, जमींदारों के लिए, ठीक है। ये नहीं है भी किसानों की फसल का ही 10/11 ले रहे हैं, जितना भी कर कलेक्शन होगा उसका 10/11 किसके पास रहेगा, कंपनी का। वो कलेक्शन किया उस कलेक्शन का, और 1/11 हिस्सा किसके पास रहेगा, ये रखेगा कौन, जो इकट्ठा करता है कलेक्शन वो, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं है भी किसान का भी फसल किसान की हुई 11 क्विंटल 10 क्विंटल कंपनी लेगी, 1 क्विंटल उनके पास, ऐसा सिस्टम नहीं था। भी किसान से कोई कर लिया गया, जमींदार ने इकट्ठा कर लिया कर वो, ठीक है, उसका क्या भी एक हिस्सा किसके पास रहता था, जमींदार के पास, और 10 हिस्से किसके पास जाते थे, वो कंपनी के पास। अब एक व्यक्ति है जो कर इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, अगर वो 50 रुपए 55 लगा लो अपने, ठीक है, आसान होगा क्योंकि मैथ थोड़ा फिर मैं भूल जाता हूँ, आता नहीं मैथ इतना, ठीक है। 55 रुपए इसने इकट्ठे किए, किसने, जमींदार ने, ठीक है। अब इसके पास कितने पैसे आएंगे, जमींदार के पास कितने आएंगे 55 में से, इसके पास तो कितने आए, 5 ही रुपए आए, इसके पास कितने चल गए, 50
तो अब ये जमींदार क्या करेगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। 55 है, इसको क्या करेगा, इसका डबल भी करने को, 3 गुना भी करने को। जितना ज्यादा मैं इकट्ठा करूंगा मेरे को उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इससे शोषण किसका होगा, ठीक है। अगर एक किसान 5 रुपए दे रहा है, ठीक है, इसी पे क्या है, वो क्या लेने लगा उससे 15, भी बढ़ाना शुरू कर दिया रेट किसका, किसानों के ऊपर। अब किसानों के ऊपर रेट बढ़ा तो जमींदारों का क्या वो फायदा हुआ और कंपनी को और ज्यादा फायदा, लेकिन शोषण किसका होने लगा, किसानों का, ठीक है। ये 3-4 आएगी, स्थायी बंदोबस्त, एक रेतवाड़ी, एक महलवाड़ी, ठीक है। ये तीनों आपने पढ़ने, भूमि सुधार आंदोलन। वैसे तो सुधार कहा गया इनको, ठीक है, लेकिन सुधार कुछ नहीं था, कंपनी अपना फायदा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी अल्टीमेट गोल क्या था इनका भाई, कंपनी का भी हमारे पास क्या आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, तरीका चाहे कोई हो, ठीक है। युद्ध जीत क्या रहे हैं, संधि से आ रहे हैं, कोई नई चीज लगा के, कोई नया बंदोबस्त बना के पैसा रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, तो पैसा आना चाहिए, कैसे भी आ जाओ। कंपनी का एक ही काम था, ठीक है। तो ये किससे जुड़े हुए हैं चीजें, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या क्या भी, स्थायी बंदोबस्त और सिविल पुलिस, क्या, हाँ, और सती प्रथा का या दास प्रथा का व्यापार में, ये कुछ सुधार किसके द्वारा किए गए, ठीक है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 से 92। हार किसकी होती है इसमें, पढ़े युद्ध तो ये टीपू सुल्तान की, किस संधि कौन सी होती है, ये सारे किए थे हमने। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, हाँ है याद, राजधानी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। और चौथा कब हुआ, 1700, कौन सी संधि के द्वारा खत्म हुआ, टीपू सुल्तान मारा गया था, कोई संधि नहीं हुई। अंग्रेजों ने मैसूर को अपने क्षेत्र में मिला लिया था, पूरे के पूरे मैसूर क्षेत्र को, ठीक है। मैं पढ़ाना छोड़ू, पढ़ना ही छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति आएगा बीच में, ठीक है, सर जॉन सॉ, ठीक है। उसका समय काल कितना था भाई, तो इसका कुछ खास नहीं किया इसने, ठीक है। इनको बोलते हैं भी जो कुछ नहीं करते उनको क्या कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कौन सी नीति अपनाई, हस्तक्षेप की, भी जैसे चल रही है कंपनी वैसे चलती रहे, नया कुछ नया करेंगे और जो पुराना पड़ा वो ठीक है चला आ रहा है भाई, अपने को पैसे मिल रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है, पैसे दे रही है, 5 साल आराम से निकालेंगे और वापस चले जाएंगे, कहां पर है, इंग्लैंड में। इसके बाद जो व्यक्ति आएगा वो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कौन, इसका समय काल क्या रहेगा भाई, ठीक है भाई। जो कंपनी का विस्तार जो सबसे अधिक है, चलो अभी अंतिम रूप विस्तार का किसने दिया था, इसी व्यक्ति ने। तो इसने नीति कौन सी अपनाई थी भाई, इसने तो कौन सी नीति अपनाई, और इसने अपनाई
साम्राज्यवादी, जितना हो सके उतना क्या करना है मेरे को, साम्राज्य का विस्तार करना है इंग्लैंड का, ठीक है। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य है भारत के अंदर, उसको जितना हो सकता है उतना। और इसी के बारे में कहा जाता है भी, इसके समय में कंपनी ने क्या कर लिया था भाई, जो अंतिम स्वरूप है कंपनी का वो इसी के समय में आया था। भी इसके बाद क्या है, कंपनी को जरूरत नहीं पड़ी भी बहुत सारे क्षेत्रों, केवल भारत की बात है, विदेशों में तो बाद में और भी चीजें होगी, ठीक है, क्योंकि बर्मा के साथ युद्ध होगा, आगे अफगान युद्ध होंगे, लेकिन भारत के अंदर क्या है, मैक्सिमम एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया था। किसके समय में, लॉर्ड वेलेस्ली। तो साम्राज्यवादी नीति अपनाने के लिए कौन सी भी जो सबसे प्रमुख भूमिका किसने निभाई इसके अंदर, दो नीतियां प्रमुख रहेगी, एक तो सहायक नीति और एक विलय की नीति, ठीक है। तो सहायक संधि किसने चलाई थी, सहायक संधि किसने चलाई, जोर से बोल थोड़ी, सहायक संधि कौन चला रहा है, पहली जो सहायक संधि हुई थी वो हैदराबाद के निजाम के साथ हुई थी, ठीक है। जो पहली सहायक संधि किसके साथ हुई थी भी, तो ये हुई थी हैदराबाद के निजाम के साथ। क्या थी सहायक संधि, प्रियंका जी ये पढ़ा है तो ये इसका भी पता होगा, फिर सहायक संधि का भी थोड़ा बहुत, क्या थी सहायक संधि, और कुछ, ठीक है इतना तो। एक चीज तो क्या होगी, विसंधि किसके साथ होगी, वो अंग्रेजों के साथ। सेना रखनी होगी, सेना कैसी रहेगी, ब्रिटिश सेना रहेगी, वो क्या रहेगी, ब्रिटिश सेना। तो इस संधि में क्या रहेगा, एक तो क्या होगा कि जो सेना है कहां रहेगी, उस राज्य के दरबार में, ठीक है। खर्चा कौन उठाएगा, ब्रिटिश सेना है तो ब्रिटिश सेना उठाएगी या जिसके दरबार में वो रह रहे हैं वो उठाएगा, हाँ ठीक है, खर्चा राजा उठाएगा भी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण था, विदेशी संबंध, ठीक है, क्योंकि इनको चिंता इसी चीज की थी, क्योंकि भारत के अंदर ऐसे बहुत कम राज्य बचे थे जो क्या है भी अंग्रेजों का सामना कर पाए। इनको ये डर था भी किसी के दरबार में अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति आके वहां पे क्या कर सकता है, उनको अपने प्रभाव में लेके हमारे साथ क्या कर सकता है, उसका युद्ध सहयोग से क्या है वो जीत भी सकते हैं। तो इन्होंने जगह विदेश से अगर संबंध आप बनाओगे, ठीक है, कोई भी राजा है अगर उसको विदेशी संबंध बनाने हैं तो उस पर पूरा हक किसका रहेगा, अंग्रेजों का। उनकी अनुमति के बिना क्या है वो, ठीक है भाई, किसकी अनुमति के बिना, दरबार में कोई नियुक्ति नहीं करोगे, ठीक है। दरबार में किसी भी विदेशी नागरिक को आप रख रहे हो तो उससे पहले क्या करनी पड़ेगी, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, किससे, अंग्रेजों से, ठीक है। अब बड़े राजाओं के साथ तो ऐसा किया, कुछ छोटे राज्य थे जो जिनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, उनसे यही कहा गया भी सहायक संधि में जब आप आओगे
तो आपको एक पर्टिकुलर रकम जमा करवानी पड़ेगी किसके अंदर, कोष के अंदर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोष है उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि छोटा राजा होगा तो क्या होगा, सेना भी क्या होगी, छोटी होगी, तो उसको कभी भी अगर उसने विद्रोह किया तो उस विद्रोह को दबाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला शासक जिसको सहायक संधि मिल गया, वो कौन था, हैदराबाद का निजाम, ठीक है। और इसके अंदर एक चीजें तो बहुत है सहायक संधि में, बस यही याद रखना आपने। इसमें अगर लिखना चाहो तो एक ये लिख लो भी, अगर हमला होता है बाहरी हमला, ठीक है, तो ठीक है, उसके समय में सहयोग कौन करेगा, आपका अंग्रेज करेंगे, ठीक है। तो कोई दूसरा राजा आपके ऊपर हमला करेगा तो क्या करेगा, अंग्रेज क्या करेंगे, तो इसमें आप लिख सकते हो शत्रुओं से बचाओ, ठीक है। जब भी अगर कोई दूसरा राजा आक्रमण करेगा राज्य के ऊपर तो अंग्रेज क्या करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो राज्य मिलाया गया अभी वो कौन सा था, हैदराबाद, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा कोई भाई, अवध, चलो अवध लिखो भाई। और सबकी डेट याद नहीं रखनी, तो सबसे पहले था उसकी आप याद रख लो भी कब मिलाया गया इसको, ठीक है। इसके बाद बंगाल तो उन्होंने पहले से जीत रखा है, बंगाल तो इनके पास क्या है, पहले से है। ऐसे राज्य जो इन्होंने जीत नहीं रखी उनके साथ संधि होगी, ठीक है। एक कानपुर, तो यहाँ पे कौन है भाई, पेशवा, वो मराठा वाले पेशवा अलग हैं, उन्हीं से क्या है एक ब्रांच कहाँ पे है, कानपुर के अंदर है भाई, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक है भोसले, एक एमपी में है सिंधिया, इनके बारे में आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे राज्य थे जिनको किसके द्वारा मिलाया गया, सहायक संधि द्वारा। किसे मिला लिया गया भाई, भोसले महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, सिंधिया एमपी में पड़ते हैं, ठीक है। और ये जगह नहीं है, ध्यान में रखना, भोसले और सिंधिया, ठीक है। ये क्या है, वंश का नाम है, भोसले वंश और सिंधिया वंश, ठीक है। अच्छा देखो समय काल क्या है इसका, वेलेजली का, ठीक है। तो एक डेट अभी थोड़ी देर पहले जिसका जिक्र किया था हमने, 1799 शाबाश भाई, 1700 क्या हुआ था 1799 में, कौन सा, चतुर्थ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। कौन जीता इसमें, टीपू सुल्तान हार गया, जितना मना करो अपन जीते हो, ठीक है। तो इस युद्ध के बाद क्या है, जो संपूर्ण मैसूर वो किसके अंदर में आ गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया भाई, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट भाई, सर जॉर्ज बार्लो, ये भी ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एक ही इंपॉर्टेंट है, इनमें 5 या 6 ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके बारे में आता है, जिनके बारे में पूछा जाता है, बट एक सीक्वेंस हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं, कब कोई बीच में आके ऐसा क्वेश्चन फंस जाए, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका समय काल क्या रहेगा भाई,
1805 से 7 तक, ठीक है। एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिसका डिमोशन हुआ भाई, ठीक है, सबका प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, इसका क्या हुआ, डिमोशन। इसको बंगाल के गवर्नर जनरल से हटा के क्या बना दिया गया, मद्रास का गवर्नर बना दिया गया था। अभी क्या बना दिया गया था, ठीक है। तो क्या हो गया, ये डिमोशन कर दिया था इसका, बाकी सबका प्रमोशन हो रहा है, इसका क्या हो गया, डिमोशन। क्यों हुआ अभी कारण, एक विद्रोह हुआ भी, वेल्लोर का विद्रोह जिसको बोलते हैं, छोटा सा विद्रोह था, ठीक है, लेकिन इसको ये शांत नहीं कर पाया था अभी। अच्छा, ये जानवर जितने भी विद्रोह वगैरह आएंगे, ठीक है, वो सारे हम अलग से पढ़ेंगे, जितने प्रमुख विद्रोह हुए हैं वो सारे के सारे, ठीक है। तो इनके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है अभी एक बार, क्योंकि फिर ये है, अब इसको पढ़ाने बैठ जाएंगे तो फिर ये बीच में क्या कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी। तो विद्रोह क्या है, जितने भी सारे विद्रोह होंगे वो एक सीरीज में सारे के सारे शुरू से लेके अंत तक जितने विद्रोह हुए हैं, ठीक है। और सबसे प्रमुख कौन सा रहेगा, 1857 की क्रांति, वो भी क्या था, एक विद्रोह था, ठीक है। वहां तक प्रमुख एक सीरीज बनेगी विद्रोह की, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे हम आएंगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या हुआ, फिर जैसे गांधी जी आएंगे, ठीक है, उनके पहले भी कुछ विद्रोह होंगे, उनके बाद भी, फिर वहां से सत्याग्रह शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पहले विद्रोह हो रहे हैं, फिर क्या हो जाएंगे, सत्याग्रह। विद्रोह और सत्याग्रह में कोई फर्क पता है अभी किसी को, एक मेजर डिफरेंस रहेगा विद्रोह और सत्याग्रह में। विद्रोह क्या होगा, मोस्टली क्या होते हैं, अभी सशस्त्र होते हैं, हथियारों के साथ होते हैं, ठीक है। जबकि सत्याग्रह क्या होते हैं, अभी बिना हथियारों के, अहिंसा के रूप में, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, केवल इतना ही। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है भी, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसका समय क्या रहेगा अभी, 1807 से 1813 तक। इनके समय में भी एक संधि होगी जिसका नाम है, ये हमने पढ़ी है भाई, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी भाई, ध्यान में नहीं है, चार्जर लाना सही। किसके साथ हुई थी भी, राजा रणजीत सिंह के साथ, और हुई कब थी ये, 1800, ठीक है। क्यों करनी पड़ी थी रणजीत सिंह को ये संधि, ये पढ़े थे आप, मैंने आपको बताया था जब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे चार्जिंग वाला सिस्टम भी नहीं मेरे को लग रहा है, ठीक है। किसके साथ संधि हुई है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने किस पे अधिकार कर लिया था भाई, किस पे अधिकार कर लिया था, लाहौर पर। अब लाहौर पे अधिकार करने के बाद क्या मजबूरी में क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी, किसको, रणजीत सिंह को, किसके साथ, ठीक है। इसके समय में क्या है, एक ध्यान में रखना आपने भी,
1813 में क्या आएगा? एक चार्टर एक्ट, ठीक है। और इस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया अभी कि भारतीय जो शिक्षा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा अभी सालाना क्या होगा? 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे भाई। कितने पैसे? तो ये खर्च हुए कि नहीं हुए भाई? नहीं हुए। कौन कौन कह रहा है अभी नहीं हुए? वो पेज ले आओ सर, फिर और क्या है? इसमें क्या हुआ भाई, ये तय तो किया गया कि भी हर साल क्या है जो भारतीय शिक्षा है उस पर क्या किया जाएगा? 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन शिक्षा कैसी होगी? अंग्रेजी। पाश्चात्य शिक्षा को क्या लाया जाएगा? भारत के अंदर लाया जाएगा। लेकिन ये चीजें बहुत समय बाद क्या होगी? शुरू होगी। ये केवल कहाँ रहेगा? चार्टर एक्ट में जो कागज है उसी के अंदर रहेगा। शिक्षा पे कोई खर्च नहीं किया जाएगा। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो के समय में, ठीक है। अच्छा, चार्टर एक्ट और एक भारत शासन अधिनियम आएगा, ठीक है। क्या आएगा? भारत शासन अधिनियम। इनमें क्या अंतर है भाई? उन्नीस सौ याद कर रखा है एक, उससे पहले नहीं थे भाई? थे कि नहीं थे? चार्टर एक्ट, अच्छा देखो, एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, एक चार्टर एक्ट आएगा, एक भारत शासन अधिनियम आएगा। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आई हैं, आई है, आई है ना। तो ये भी पता होगा भी रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, चार्टर एक्ट क्या था, और भारत शासन अधिनियम क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? भी किसी चीज को रेगुलेट करना, ठीक है। तो शुरू में जो आएंगे वो क्या होंगे? रेगुलेटिंग एक्ट होंगे। तो इसमें क्या है, कंपनी क्या है भी कुछ रूल और रेगुलेशन क्या करेगी? इस्टेब्लिश करेगी। कहां पे? भारत में। अब बाद में क्या हुआ भी, जो कंपनी है उसकी जगह पे कौन आ गया? अब कंपनी क्या है, जैसे भी कंपनी बढ़ रही है आगे से आगे, तो उसको क्या भी सरकार की तरफ से क्या भी चार्टर देने शुरू होंगे। क्या होंगे? चार्टर। कुछ ऐसे पत्र दिए जाएंगे जिसमें क्या होगा, उनको अधिकार दिए जाएंगे भी आपको। पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो किस पे था? भारत के अंदर शासन करने के लिए। चार्टर एक्ट क्या होंगे भी, कंपनी कैसे शासन करेगी, और वो कौन देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन देगा भाई? जो ब्रिटिश क्राउन है वो, ठीक है। भी आपको 20 साल आप क्या करोगे? शासन करोगे भारत में। इन चीजों पे आप व्यापार कर सकते हो, इन चीजों पे व्यापार नहीं करोगे। वो किस में रहेगा? चार्टर में। और जब पूरी तरह से क्राउन शासन हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी, तब भारत पे सीधा शासन किसका होगा? ब्रिटिश क्राउन का। तब क्या हो जाएंगे? भारत शासन अधिनियम। भारत पे शासन किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा वो सीधा डायरेक्ट किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ठीक है। तो समझ में आ गया रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, चार्टर एक्ट क्या है, और भारत शासन अधिनियम क्या है, ठीक है। ये बहुत है। और करें भैया? चलता रहूं? कर दे बंद? वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है।